गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में हम करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे वीक का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। इसके अलावा मैंने पूरा अगस्त का मंथली पीडीएफ भी वहां पर डाल दिया है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में है। चीन सितंबर में वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप, ठीक है, WFST इसको बोला जा रहा है, लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप कौन सा देश लॉन्च कर रहा है? चीन। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें ये सबसे बड़ी टाइम डोमेन सर्वेक्षण सुविधा है। तो यह है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी टाइम डोमेन सर्वेक्षण सुविधा है। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा आपका ग्लोब होता है, 0 डिग्री इक्वेटर, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतने सारे कंट्रीज हैं, उसमें सबसे बड़ी ये सुविधा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया चीन रिलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो प्रश्न यहां से बनने के चांसेस काफी हैं, इसीलिए इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इसका मुख्य काम क्या है। देखिए और जितने भी जैसे टेलीस्कोप होते हैं सभी की तरह जो आपके खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको ये ट्रैक करेगा। जो भी गैलेक्सीज वगैरह में या आकाश गंगाओं में एक्टिविटीज होती हैं, एक्सो प्लैनेट्स होते हैं, उसके फोटोज वगैरह खींचने, इन सबको ये ऑब्जर्व करेगा। तो काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है चीन की तरफ से। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC, जो ये पहले काफी चर्चा में रहा था। इसके तहत एक रुपए प्रीपेड उपकरण है जिसे देश भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए वन नेशन वन कार्ड का जो इनिशिएटिव आया था, यानी एक देश एक कार्ड, उसके तहत SBI का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड इसका नाम है और किस क्या है, एक रुपे प्रीपेड उपकरण है। नीचे आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, वन नेशन वन कार्ड, ये SBI का है, रुपे आधारित ये कार्ड है, ठीक है। और पूरे देश में मतलब अलग अलग चीजों पे आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो नाम जरूर याद रखिएगा, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसका है? SBI का है। इसके अलावा कल मैंने आपको दो कार्ड SBI के और बताए थे, एक तो था औरम। औरम मैंने बताया था आपको, जो कार्ड है ये SBI के जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, यानी जिनकी इनकम वगैरह बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए ये SBI ने लॉन्च किया है औरम। तो औरम को भी याद रखिएगा, AURUM। आगे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ के हॉराइजन विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम यानी हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से इन्होंने शामिल होने का फैसला किया है। देखिए बीच में आपको पता है ब्रेग्जिट हो गया था, ठीक है, यानी ब्रिटेन एग्जिट, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है, सॉरी ब्रिटेन और एग्जिट इनसे मिलकर ये बना है। तो ये पहले बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से, आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन अब फिर से यूनाइटेड किंगडम ने इसमें शामिल होने का फैसला किया है। तो आपसे देखिए प्रश्न दो बन सकते हैं कि हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है? तो यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। हाल ही में किस देश ने इसमें दोबारा शामिल होने का फैसला किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। आगे, भारतीय नौसेना का INS सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, इसका हमने काफी जिक्र किया था, एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इजिप्ट में यह आयोजित किया जा रहा है, यानी मिस्र में यह आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है अगर अच्छा बनाना हो, कि पोर्ट अलेक्जेंड्रिया किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। और देखिए बहुत पुराना ये पोर्ट है, अभी का पोर्ट नहीं है। जब कुषाण वंश के टाइम में इंडिया और रोमन लोगों का ट्रेड या व्यापार होता था, उस समय भी अलेक्जेंड्रिया पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में लिंक था। ये कहा जाता है कि भारत के तट से होकर पहले अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पहुंचता था, फिर वहां से रोमन साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में वहां से ये शिफ्ट होता था। तो उस समय के काफी पुराना पोर्ट है। भारत की तरफ से कौन इसमें भाग लेने जा रहा है? INS सुमेधा, ये भी हमें याद रखना है। बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में 34 देशों की भागीदारी होगी। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सारी चीजें हमें याद रखनी है। INS सुमेधा भारत की तरफ से भाग लेने गया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। कहां पर हो रही है? मिस्र में आयोजित हो रही है। एक बहुपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, यानी ट्राई सर्विस, जल आपकी नौसेना, वायुसेना और थल सेना सभी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा देखिए INS अभी कौन कौन से और चर्चा में था। एक तो INS आपका विंध्यागिरी, ठीक है, INS विंध्यागिरी और INS महेंद्रगिरी, ये दोनों अभी चर्चा में है। क्यों? INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत,
ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत छठा हमारा फ्राइगेट था, युद्धपोत था, और महेंद्रगिरी सातवां युद्धपोत था। विंध्यागिरी का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था वेस्ट बंगाल में जाकर। महेंद्रगिरी का उद्घाटन मुंबई में किया गया था जगदीप धनखड़ जी की वाइफ के द्वारा, जो हमारी उपराष्ट्रपति हैं उनकी वाइफ थी, उन्होंने इसका लॉन्च किया था या जलावतरण इसका किया था। तो दोनों को याद रखिएगा, ये छठा था, ये सातवां था। प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 ही बनने थे, 7 अब बन चुके हैं। भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है, और वैश्विक विमानन कंपनी एयरबस जो कि बहुत बड़ा कंपनी है, देखिए इसकी एक सीरीज आती है एयरबस 320, ठीक है, वो काफी फेमस विमान माने जाते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, ठीक है, जो आपके यात्री विमान होते हैं उसमें ये काफी अच्छी इनकी सीरीज है एयरबस 320। हाल ही में भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक सहयोग शुरू किया है, तो इसको याद रखिएगा। किस क्षेत्र में इन्होंने? भारतीय विमानन क्षेत्र यानी इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। यूनिवर्सिटी जरूर याद रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां पर है? वडोदरा में। उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि है आपकी एनपीसीआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण किया। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है। पहली पहल है हेलो यूपीआई, दूसरी पहल है भारत बिल पे कनेक्ट। तो आपसे सीधे देखिए पूछ सकता है कि हेलो यूपीआई किसने लॉन्च किया? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। प्राकृतिक भाषा में बातचीत के माध्यम से निर्बाध डिजिटल लेन देन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये दोनों, यानी हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, जो आपके स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं जो बेचारे सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? चेन्नई में 22 सितंबर से। इसमें देखिए केवल भारत ही नहीं और देश के भी बहुत सारे बच्चे भाग लेंगे। इसमें यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा और अन्य देशों के बच्चे भाग लेंगे। तो याद रखिएगा, फैक्ट्स आपसे जरूर बन सकता है कि चेन्नई में क्या आपका होने जा रहा है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। इसके अलावा देखिए चेन्नई एक और वजह से चर्चा में था, चेन्नई की पुलिस ने, आपको पता होगा, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट, ठीक है, ड्रोन पुलिस यूनिट जो कि इंडिया की पहली है, वो चेन्नई पुलिस ने ही लॉन्च की थी। मेले वगैरह में या जो सभाएं होती है मंत्रियों की, उसमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सर्वेलांस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कौन से शहर की पुलिस ने लॉन्च की, तो चेन्नई पुलिस ने वो लॉन्च की है। आगे, उदयपुर की प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। देखिए आजकल ट्रेंड क्या बन गया है क्वेश्चन का, वो ये पूछता है जो विनर है वो कौन से शहर की है या कौन से राज्य की है। तो ये राजस्थान की है, उदयपुर की। नाम क्या है? प्रवीणा अंजना। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज इन्हें पहनाया गया है। एक ये किताब काफी चर्चा में रही। भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की एक पुस्तक को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित 50,000 पाउंड के बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए अभी इनको नॉमिनेट किया गया है इसमें, जो कि काफी बड़ी बात है। अवार्ड भी देखिए 50,000 पाउंड का है। नाम क्या है अवार्ड का? बैली गिफोर्ड पुरस्कार। किस बुक को इनकी उसमें नॉमिनेट किया गया है? द सॉन्ग ऑफ द सेल, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ये इनकी किताब का नाम है। राइटर है सिद्धार्थ मुखर्जी। हाल ही में नागरहोल टाइगर रिजर्व में मेटिकुप्पे वन्यजीव रेंज में बाघ के हमले में एक 10 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। ये मौत इतनी है तो बहुत दुखद, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये आपके कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये तो बहुत पूछता रहता है। इसके बारे में देखिए 2 फैक्ट्स मैंने डाले हैं। स्थान, यह कर्नाटक के मैसूर और कोडागू जिले में स्थित है। तो देखिए नागरहोल जो शब्द है इसका नाम है, इसका मीनिंग है कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में, तो उसका नाम देख लेते हैं। रिजर्व का नाम एक छोटी नदी नागरा होल, जिसका कन्नड़ में शाब्दिक रूप क्या होता है? एक सांप धारा, इसके नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक में और भी काफी इंपॉर्टेंट है, सबके नाम हम एक एक बार मैं बता देता हूं आपको। एक है आपका भद्रा शेषचलम हिल्स, ठीक है, भद्रा शेषचलम हिल्स। एक और यहां पर कौन सा है? डंडेली अंशी, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है। और सबसे ज्यादा फेमस तो आपको पता ही है बांदीपुर।
ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, ये तो आता ही रहता है एग्जाम में। बाकी भद्रा, शेषचलम और डंडेली अंशी, ये जरूर याद रखिएगा, एक ही नाम है डंडेली अंशी। आगे चलते हैं। पुल्लिकली जिसे टाइगर डांस बोला जाता है, देखिए ये प्रश्न भी आया हुआ है किसी एग्जाम में, और आपको पता है पैट के सिलेबस में भी आपके आर्ट एंड कल्चर है, तो उसमें आपका ये प्रश्न बन सकता है कि पुल्लिकली कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो पुल्लिकली जिसे टाइगर डांस भी बोला जाता है, केरल के लोक कला रूपों में से एक है। नीचे मैंने फोटो भी लगाया है। ओणम त्योहार के चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को पीले, लाल और काले रंग की धारियों से बाघ की तरह रंगते हैं और थाकिल, उडक्कू और चेंडा जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की लय पर नृत्य करते हैं। तो वहां के कुछ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके आधार पर वो बजाए जाते हैं, फिर उसके साथ ये डांस करते हैं। तो देखिएगा बहुत शानदार ये डांस लगता है, और देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बॉडी पर पेंटिंग्स वगैरह की हुई हैं। तो पुल्लिकली जरूर याद रखिएगा, पुल्लिकली आपका केरल से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में अबू धाबी की कंपनी यानी यूएई की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, क्या नाम है, G42। इसकी एक इकाई ने दुनिया का सबसे उन्नत, अभी तक दुनिया का सबसे डेवलप्ड ये अरबी भाषा मॉडल, इसका नाम क्या है, जैस, ये याद रखिएगा, ये जारी किया है। देखिए क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये द्विभाषी मॉडल है जो आपका अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, और अब तक का सबसे एडवांस अनुवादक इसको माना जा रहा है। नाम जरूर याद रखिएगा, जैस। किसका है, अबू धाबी का है यानी यूएई का है। ये एक सॉफ्टवेयर है। यह एक द्विभाषी अरबी अंग्रेजी मॉडल है जिसे टेक्स्ट और कोड के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा देखिए अभी फेसबुक ने भी लॉन्च किया था, मैंने वो कवर किया था, नाम था उसका सीमलेस फॉर टी यानी सीमलेस फॉर ट्रांसलेशन। ये भी एक अनुवादक मॉडल था। ठीक है, ये भी अनुवादक मॉडल है, किसका, फेसबुक की जो कंपनी है मेटा का, सीमलेस फॉर टी, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हालोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक का मार्ग फिर से बदलने का सुझाव दिया। तो आपका हालोंगोपार गिब्बन अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, यह असम के जोरहाट में स्थित है। ठीक है, यह असम के जोरहाट जिले में स्थित सदाबहार वन का एक पृथक संरक्षित क्षेत्र है। और देखिए गिब्बन क्या होता है, ये बंदर की एक प्रजाति होती है, गोरिल्ला टाइप के थोड़े से लगते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं नीचे। तो ये देखिए इस तरीके के कुछ गिब्बन आपको लगेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, ये अभ्यारण्य है, ये गिब्बन के संरक्षण से ही संबंधित है। तो यहाँ से अभी जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा था, काफी ज्यादा उससे समस्याएं हो रही थी, उसको बदलने का सुझाव दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जगह जरूर याद रखिएगा, असम में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने ग्रेट योजना की गाइडलाइंस जारी की। अब देखिए ग्रेट योजना क्या है, सबसे पहले तो किससे संबंधित है, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, यानी कपड़ा मंत्रालय का इनिशिएटिव है। फुल फॉर्म क्या है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, कुछ उच्च गुणवत्ता वाले टेक्सटाइल होते हैं, कपड़े होते हैं, जिनका कुछ अलग अलग आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। मान लीजिए आपके वेल्डिंग ग्लव्स हो गए, जो वेल्डिंग वगैरह आप करते हैं उसमें चाहिए, स्पेस शूट्स वगैरह बनाने में, इस तरीके की जो टेक्निकल टेक्सटाइल, गाड़ी के सीट के कवर आपको बनाने हैं कि आपको ज्यादा पसीना ना आए, कुछ इस तरीके के जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए ग्रेट योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने शुरू की है। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना। इसमें 18 मंथ्स की फंडिंग की बात की गई है। ठीक है, कि ताकि ये लोग डेवलप हो, क्योंकि शुरू में देखिए आपको पता है कोई भी स्टार्टअप आपको बनाना है तो फंडिंग उसमें चाहिए होती है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ग्रेट योजना कपड़ा मंत्रालय की है। इसके अलावा एक आपने और सुनी होगी, पीएम मित्रा। ठीक है, मित्रा, ये भी आपका क्या, इसके तहत क्या बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल पार्क्स इसके तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको पता ही होगा, हरदोई में और लखनऊ में। ठीक है, हरदोई लखनऊ में ये बनाने की बात की जा रही है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एक नाथ शिंदे जी, उन्होंने भी महाराष्ट्र के अमरावती में, ठीक है, अभी पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की नींव रखी थी। तो ये सारे अभी चर्चा में थे, ये भी टेक्सटाइल से संबंधित है, इसलिए मैंने बता दिया। एक और देखिए जीआई टैग, मैंने आपको अभी तक 2 से 3 जीआई टैग हमने पिछले दिनों में कवर किए हैं। एक तो उड़ीसा का कोरापुट जिले का काला जीरा चावल था, उसके अलावा हमने और क्या कवर किया था, उड़ीसा की ही रायगढ़ शॉल या कपरगंडा शॉल, उसको भी मिला नहीं है, लेकिन वो भी मिलने की कगार पर है, होपफुली उसको भी मिल जाएगा। वहां की जो पीबीटीजी है, अति पिछड़ी जनजाति है डोंगरिया कोंड, वो उसको हाथ से बुनकर बनाती है, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा आज हम देख रहे हैं, चोकुआ चावल ने हाल ही में अपनी उत्कृष्टता के लिए जीआई टैग
अर्जित किया है। इसे असम में उगाए जाने वाले जादुई चावल के रूप में भी जाना जाता है। तो कहाँ का है चोकुआ चावल? ये असम का है। इसके अलावा देखिए एक और प्रोडक्ट को मिला है सलेम साबूदाना। ठीक है, जो साबूदाने के पापड़ वगैरह बनते हैं होली वगैरह पे आपने देखे होंगे। तो सलेम कहां पर है? आपका तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सलेम के साबूदाने को अभी आपका जीआई टैग मिला है, वो मैंने नीचे क्विज में डाल दिया है, तो हमारे वहां से वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर जीआई टैग है क्या। तो देखिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आपका व्यापार और औद्योगिक प्रौद्योगिकी उद्योग वाला मंत्रालय है, वो इसको जारी करता है। क्या है देखते हैं पूरा। यह उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, यानी किसी भी देश के पर्टिकुलर रीजन में ये बनते हैं और उनमें से उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है, चाहे आपकी खुशबू हो सकती है, चाहे आपकी अलग टेस्ट हो सकता है, उसकी वजह से दिया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन और स्पिरिट पे, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत दिया जाता है वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। देखिए इसकी जो रजिस्ट्री है, ठीक है, इसकी रजिस्ट्री है वो है आपकी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई आधारित रजिस्ट्री है, वहां पर से दिया जाता है। भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये अधिनियम है जिसके तहत ये प्रोटेक्ट किया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है नीचे देखते हैं, 10 साल के लिए दिया जाता है। यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत या दोबारा से आप इसको हम कह सकते हैं रीअप्लाई इसके लिए आप कर सकते हैं। तो 10 वर्षों के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। यही देखिए सारे हमारे करंट अफेयर्स थे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के बाबर आजम। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मैंने कवर कर दिया था पहले ही, 8 सितंबर को। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके लिए? मैंने बताया था भारत के जो सिविल एविएशन सेक्टर है, ठीक है, विमानन सेक्टर को मजबूत करने के लिए एयरबस इंडिया के साथ समझौता किया है। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को, देखिए ये मैं बात कर रहा था, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कहां के? तमिलनाडु के। और ऊपर हमने कौन सा देखा था? चाकुआ चावल, जो कि कहां का है? असम का है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मिस्र कर रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है जो कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे? तो पेट्रो सांचेज जी स्पेन के राष्ट्रपति हैं, इनको कोविड-19 हो गया जिसकी वजह से ये नहीं आ पाए। बाकी कल आपने देख लिया होगा, काफी फोटोज वायरल हुए हैं, सारे ही लोग लगभग भारत में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बात करें स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? मैंने कल बताया था आपको, WTO का। टी यहाँ पर ट्रेड नहीं है, क्या है? टूरिज्म। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म हेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। ये आपकी वर्ल्ड टूरिज्म रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो यही सारे संबंधित फैक्ट्स आपके इससे हो गए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा होगा। संडे को या शनिवार की शाम को मैं पूरे हफ्ते का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज अपना सपोर्ट हमारे लिए जरूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।